मरकुस की किताब, उसका 3 अध्याय, वचन 14 और 15। मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त में देख पा रहे होंगे दोस्तों, वीडियो नंबर 24 में मैं आपका वेलकम करता हूं। शॉर्ट वीडियोस के इस कॉन्सेप्ट में मैं आप सभी का जो इस वक्त में देख रहा है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक मेरे फेसबुक को, यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना, लाइक्स करना, इन सब को जारी रखिएगा। क्यों? मकसद एक ही है, आप सभी के बीच प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक बातें, वचन की खुराक प्रतिदिन के जीवन में आप लोगों के बीच में ला सकूं, लाता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, उसी कड़ी में आज ये वचन आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वचन को पढ़ने से। लिखा है, मरकुस 3:14 पढ़ने जा रहा हूं। तब उसने यानी यीशु ने अपने 12 पुरुषों को या चेलों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। वचन 15, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार वे रखें। जी हाँ दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप ये जितने भी लाल में आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर आज आप लोगों से बातें होंगी। मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 to 15, and he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach and to have power to heal sickness and to cast out devils। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपके बीच में इन 3 बातों को मैं रखूंगा। सबसे पहला है साथ साथ रहे, दूसरा है कि प्रचार करे, और तीसरा है कि अधिकार रहे, बी विथ हिम टू प्रीच, हैव पावर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि साथ साथ रहे। इस वचन को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि इस यूहन्ना की किताब 15:7 आपके बीच में रखो। लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें। इंग्लिश में लिखा है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू। इसका मतलब है कि यीशु के साथ साथ रहना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यीशु के वचनों के साथ साथ चलना। जी हाँ, यीशु चाहते हैं कि तुम उसमें, उसकी बातें तुम में, रिपीट कर दे रहा हूं कि तुम उसमें, उसकी बातें तुम में, इसको कहते हैं कि यीशु के साथ साथ चलना। दोस्तों, आप जानते हैं जिस 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं, इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं, इतने सारे संस्थाएं हैं, इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रचारक हैं, बाइबल टीचर हैं, प्रीचर्स हैं, जो बहुत सारी बातें इस बाइबल से आपको बताते तो हैं, लेकिन ये वाली बातें जिसको कहते हैं कि यीशु के साथ साथ रहना, दूसरे शब्दों में यीशु की बातों को लेके साथ साथ रहना। यीशु कभी नहीं चाहेगा कि हम नाम मात्र के क्रिश्चियंस बने। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स। यीशु कभी नहीं चाहता कि हम नाम मात्र के ईसाई बने, नाम मात्र के उसके अनुयायी बने या फॉलोवर्स बने, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके वचन के साथ साथ चलें। यीशु के साथ रहने का मतलब है वचन के साथ रहना। वचन के साथ रहना का अर्थ है यीशु के साथ रहना। अगर आप वचन के साथ हैं, आप यीशु के साथ हैं, और अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु के साथ हूं, तो आपको वचन के साथ रहना जरूरी है। तब जाकर ये बात आपके बीच में हमने रखी थी। यीशु ने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया। इंग्लिश में लिखा है ही ऑर्डेन्ड, एक ट्रांसलेशन कहता है ही अपॉइंटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहला कंडीशन है कि तुम मेरे साथ रहो। दूसरे शब्दों में, मेरे वचन के साथ रहो। हम संस्था बनकर साथ नहीं रहेंगे, हम संस्था के साथ नहीं रहेंगे, हम पंथ या ग्रुप्स के साथ नहीं रहेंगे, हम यीशु के और उसके वचनों के साथ रहेंगे। तब जाकर ये वचन आपके बीच में मैंने रखा था। दोस्तों, आज जैसे मैंने कहा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं,
मेरा क्वेश्चन अभी इस वक्त में आप लोगों से है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप खुद को कह रहे हैं कि मैं यीशु के साथ हूं? तो फिर प्रश्न उठता है, क्या आप उसके वचन के साथ भी हैं? जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आपके बीच में एक वचन और रखो। 2 यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 9, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पौलुस इसको कैसे कहते हैं? 1 कुरिन्थी 4:6 में कहते हैं कि हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो। क्या सीखना है? कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। इसका मतलब है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है यीशु के वचनों को छोड़कर, वो यीशु के साथ नहीं है। वाह रिपीट कर दे, इसको फिर से दोहरा दे। जो कोई वचन के साथ नहीं है, यीशु की शिक्षाओं के साथ नहीं है, और यही वजह है मसीह मंथन बैठक और डैनियल राज, हम जितनों को भी ट्रेन करते हैं, जितनों को भी प्रशिक्षित करते हैं, सिखाते हैं एज अ डिसाइपल्स, हम उनको यही सिखाते हैं कि जो लिखा है उसी पे चलना है। यीशु की शिक्षाओं में आपको बने रहना है। जो लिखा है उसको छोड़कर आगे नहीं जाना। अगर आप आगे बढ़ गए संस्था के चक्कर में, आज ऐसी बहुत सारे कल्ट ग्रुप्स हैं जो यीशु को तो रखते हैं, यीशु का नाम तो लेते हैं, बाइबल भी रखते हैं, लेकिन शिक्षाओं से किसकी? यीशु की कोसों दूर है, कोसों दूर है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि उनके पास में यीशु तो है लेकिन यीशु की शिक्षा नहीं है। तब जाकर पौलुस कहता है, वो चाहे अपोलोस हो या मैं पौलुस खुद हूं, कहता है लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। ना दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो पहला पॉइंट है आप इसको समझ गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। लिखा है कि प्रचार करें। प्रचार आप कब करोगे? जब आप यीशु से सीखोगे, जब आप यीशु को रखकर, यीशु की बातों को रखकर अपने जीवन में आप जब जाओगे लोगों के पास में, तो आप वही प्रचार करोगे, क्योंकि प्रचारक आजकल बहुत है। तब जाकर लिखा है कि जो प्रभु के साथ रहेगा और प्रभु से सीखेगा, वही और वो ही करेगा, वही और वो ही करेगा। क्या करेगा? प्रचार। सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रचारक बनकर नहीं जाना है। हमको कुछ भी बाइबल से नहीं बोलना है, हमको वही बोलना है जो यीशु की बातें हैं, जिसके चलते ये लाइन लिखा है। ना दोस्तों, तीसरी बात आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है यह अधिकार करे। यीशु अधिकार देता है ना। इसको समझने के लिए मरकुस की किताब, उसका 16:20 आपके बीच में रखा हूं। लिखा है कि उन्होंने निकलकर, किन्होंने? यीशु के चेलों ने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। इसका मतलब ये है कि आप जब यीशु के साथ, पहली बात एक साथ रख दे रहा हूं, जब आप यीशु के साथ साथ में चलते हैं, जी हाँ एक साथ रख दे रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा, ये वाली बात है। जब आप यीशु के साथ साथ चलते हैं, प्रभु का प्रचार आप तभी कर पाओगे, और जब आप यीशु का प्रचार करोगे तब अधिकार काम करेगा। दूसरे शब्दों में, आप जब यीशु की बातें सिखाओगे तब यीशु का सामर्थ काम करेगा, जो कि मैंने अभी इस वचन को आपके बीच में रखा था, ये वाला। क्या आप सामर्थ के पीछे भाग रहे हैं? मत भागिए, पहले यीशु के साथ रहिए, वचन के साथ रहिए, तब यीशु भेजेगा, और जब यीशु भेजेगा तब आप अधिकार पाओगे, जो कि मैं समाप्ति में ये तीनों को साथ में रख दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो नंबर 24 में, ये जो शॉर्ट वीडियोस है ये जो मैं बना रहा हूं, उसमें ये 3 बातें आपने सीखा होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, साथ रहें वचन के, यीशु के, तब जाकर आप वही सिखाओगे। लिखा है प्रचार करें, और जब आप ये दोनों करोगे तब ये तीनों, तीसरा माफ करना, ये अधिकार आपको परमेश्वर देगा। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 25 में। तब तक अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।